एक मुसाफिर रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था। सफ़र काफ़ी तवील था, लेकिन सफ़र करते वक्त उसको रास्ता भूल गया। वो रेगिस्तान के अंदर फिरता रहा, टीलों के ऊपर चढ़कर देखता रहा, कहीं उसको कोई रास्ता न मिला। शदीद प्यास ने उसको सताया। वो पानी ढूंढता रहा, लेकिन उसे पानी भी कहीं मुयस्सर न आया। काफ़ी वक्त वो इधर उधर धक्के खाता रहा, गर्म हवाओं के थपेड़े खाता रहा। रेत उसके ऊपर से हवाओं के अंदर उड़ उड़ कर जा रही थी। वो बहुत परेशान था, उसे भूख भी लग चुकी थी। उसकी अंतड़ियां मुंह को आ रही थी, उसके पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे थे। वो शख्स भूख से प्यास से नढाल होकर एक जगह पर गिर पड़ा। उसके पास सिर्फ एक थैली थी जिसके अंदर सोने चांदी के सिक्के थे। इसके सिवा उसके पास और कोई चीज न थी। जब वो जमीन पर गिरा तो उसने जमीन पर लिखा कि इन सोने चांदी के सिक्कों से तो बेहतर है कि इंसान के पास शलजम होते, वो खाए तो जा सकते थे। ये सोने चांदी के सिक्के तो खाए भी नहीं जा सकते, यानी ये जिंदगी के जामन नहीं हो सकते। हाँ, एक शलजम खाकर इंसान जिंदा तो रह सकता है। तो नाज़रीन किराम, बात करने का मकसद ये है कि अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा दौलत जमा हो जाए, वो दौलत उसे बचा नहीं सकती मौत से, भूख प्यास से। ये तो नहीं हो सकता कि भूख लगे और प्यास लगे और इंसान मालो दौलत खाना शुरू कर दे और पीना शुरू कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस मुसाफिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। मौत ने उसको आ लिया, लेकिन वो उन रुपए पैसों से अपनी ज़िंदगी न बचा सका। तो इसलिए लंबी लंबी ख्वाहिशें, आरज़ुएं, तमन्नाएं, जुस्तजुएं, ये सब छोड़ देनी चाहिए। हर कोई इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर ले, वो दूसरों से आगे निकल जाए और दूसरे उससे पीछे रह जाएं। हर बंदा इस दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, जबकि सबको पता है कि सब ने इस दुनिया से जाना है और खाली हाथ जाना है, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। लेकिन लगे ऐसे हुए हैं लोग जैसे सब कुछ साथ लेके जाना है और आखिरत में इस रुपए पैसे ने काम आना है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप एक सादा ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें जिसके अंदर कोई लालच, कोई हिरस, कोई तमन्नाओं का एक सैलाब ये ना हो, बल्कि एक बेफिक्र सी ज़िंदगी